मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ हमारे डिसिप्लिन तो बनता ही स्पोर्ट्स में। डिसिप्लिन ये तो हम बहुत अच्छे से जान गए, लेकिन अप्लाई करना भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे सेकंड मॉड्यूल के ऊपर, मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। तो इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम गोल सेटिंग करेंगे और कैसे हम प्लानिंग करेंगे कि आगे के हम एक्शन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि स्मार्ट गोल्स हमें बनाने हैं। स्मार्ट मतलब कैसे गोल्स, या स्मार्टली कोई गोल डिजाइन करना है तो उसका एक वे है कि हम कैसे स्मार्टली गोल डिजाइन करते हैं। स्मार्टली एस मतलब स्पेसिफिक गोल, कोई भी आपका स्पेसिफिक गोल, मतलब आप अगर बिजनेस एरिया में डेवलप होना चाहते हैं, आप हेल्थ एरिया में डेवलप होना चाहते हैं, आप फाइनेंस एरिया में डेवलप होना चाहते हैं, या फिर आप करियर ग्रोथ चाहते हैं, इसमें से किसी भी एरिया में आप डेवलप होना चाहते हैं, या फिर आप स्टडी में कोई आपकी एग्जाम है उसमें आप प्रॉपर का वहां पे लाना चाहते हैं, तो वो आपका हो गया स्पेसिफिक गोल। तो वो पहले एरिया डिफाइन करना है। मतलब मेजरेबल, वो आपको कोई भी करने आना चाहिए। मतलब मेजरेबल, आप अगर बिजनेस ग्रोथ चाहते हो तो मैं इतनी सेल्स जनरेट कर सकता हूँ, ये आपको लिखना है। या फिर मैं इतना वेट गेन कर लूंगा, या फिर इतना वेट कम कर लूंगा। या फिर ये हेल्थ एरिया में, फाइनेंस एरिया में मैं इतने अमाउंट की एसआईपी कर लूंगा, इतना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, या फिर मैं इतने के ईटीएफ्स ले लूंगा। ये आपका हो गया फाइनेंशियल गोल। या फिर मैं गोल बनाना चाहता हूँ, ग्रोथ चाहता हूँ, या फिर मैं कोई एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ, ये हो गया मेजरेबल। अचीवेबल, अगर ये तो ठीक है कि आप क्या करोगे, आपकी इंडस्ट्री के बिलोंगिंग आप कोई भी गोल सिलेक्ट करने वाले हो, उसी के अराउंड आपको भी ये थिंक करना है कि क्या ये मैं अचीव कर सकता हूँ। अचीवेबल गोल ही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ऐसे नहीं कह सकते कि आज अगर आपकी सेल 1 लाख रुपीस तक है तो आप कहोगे कि मैं 10 लाख की सेल कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। आपको क्या करना है, वो स्टेप बाय स्टेप लेना है, और वो गोल आपके दिमाग में अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक और रिलेवेंट। आपके बिजनेस रिगार्डिंग, आपके इंडस्ट्री रिगार्डिंग है आपको गोल सेट करने हैं, जो भी आपके हैं। या फिर आप अगर कुछ भी और चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग, मतलब किसी का ऐसा भी हो सकता है कि मैं मैरिज कर लूंगा, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ भी जो आपके लाइफ में फुलफिलमेंट लाता है, वो होता है आपका गोल, और उसे स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना। और कितने टाइम बाउंड में आप वो गोल अचीव करने वाले हो, वो भी वहां पे आपको क्लियरली मेंशन करना है। जैसे कि मैं अगले साल, मैं 2026 तक 1 करोड़ का घर बना लूंगा, ये गोल सेट हो गया। रियलिस्टिक भी है, 1 करोड़ हो सकता है, आजकल तो कैसे भी फ्लैट भी लेने जाओ तो 50 लाख तक चले जाते। तो मैं 1 करोड़ का एक करोड़ का घर में बना लूंगा। अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, स्पेसिफिक है और मेजरेबल भी है। साथ ही साथ आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैं मैं 2 लाख का कर लूंगा। अर्निंग आप अगर कहीं पे भी फ्रीलांसिंग करते हो, कहीं पे भी, तो इजीली आप ये कर सकते हो। तो वो आपको वैसे गोल सेट करने हैं, जैसे आपको लगे वैसे आप स्मार्टली गोल सेट करें। वो इसी में 5 रूल्स को फॉलो करते हुए करें ताकि आपको वो स्पेशलाइजेशन हो। गोल तो सेट कर दिए, लेकिन अगर मैं एकदम से सोचूंगा 1 करोड़ का, तो मेरा दिमाग घर घूमने लगा। क्यों? क्योंकि एकदम से तो मैं ये सोच नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप लेनी होगी कि ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स। आपको क्या करना है, ये बिग गोल जो भी आपने बनाया उसे क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि अगर मैं 1 करोड़ के घर का सपना बना रहा हूं, तो मुझे आज से कितना पैसा सेविंग करना पड़ेगा, तो मैं कितने का मैं ईएमआई रख सकता हूँ, या फिर कितने का मैं म्यूचुअल फंड में कितना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैं फाइनेंस के लेक्चर में भी ये डिस्कस करती हूँ कि अगर आपको 5 साल बाद घर बनाना है, तो आज से आप क्या करो, जैसे ईएमआई पे कर रहे हो वैसे ही आप कुछ रकम आप क्या कर दो, कुछ मतलब ज्यादा मोटी रकम आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दो, जिससे अच्छा खासा कॉर्पस आपका तैयार हो जाएगा और आप काफी उससे बाहर भी निकल सकते हो। क्या करना है, ये ब्रेकिंग डाउन करना है।
साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है कि मुझे कैसा घर चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए। ये सब कुछ उस गोल के अंदर आता है कि आपको ब्रेक डाउन करना है और उन गोल को एक 1 ईयर में कितना अचीव कर सकता हूँ मैं, 1 मंथ में कितना अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं क्या क्या स्टेप लेने वाला हूँ, ये सब कुछ आपको ब्रेक डाउन करना है। थर्ड है प्रायोरिटाइजेशन। तो प्रायोरिटी आप क्या करोगे, प्रायोरिटाइजेशन उस घर बनाने के लिए क्या करोगे कि मुझे पहले तो पैसा, अच्छा खासा पैसा जमा करना है। पैसे जमा करने के साथ साथ मैं किस इंजीनियर से करने वाला हूँ, कैसा मैं स्ट्रक्चर डेवलप करने वाला हूँ, कौन आर्किटेक्ट मुझे हेल्प करेगा इसमें, या कौन कौन से ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो मुझे हेल्पफुल रहेंगी, क्या मैं इंटीरियर चाहता हूँ, ये सब कुछ आपका उसका छोटे छोटे पार्ट है और उसमें आपको प्रायोरिटाइजेशन करना है कि पहले स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि पहले मुझे क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए, बाद में मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटाइजेशन में स्टडी रख दिया क्योंकि गोल हमारा अगर किसी का भी है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करनी है, तो आपका प्रायोरिटी सिर्फ स्टडी होगा, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी गोल पे लगाना है। क्योंकि हम लोग 2-3 साल के लिए अगर एक गोल हमारे सामने रखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो हम सोच रहे हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम दे ताकि हम उस पे फोकस बना सके। अब क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको डेली शेड्यूल बनाना है, क्रिएट डेली शेड्यूल। अगर आपको मानो स्टडी के लिए कोई एग्जाम आपको क्रैक करनी है, तो क्या करना है, आपको सुबह से शाम तक आपको पूरा डेली शेड्यूल तैयार करना है कि मैं कितने बजे उठूंगा, कितने घंटे मेरे को स्टडी के लिए दूंगा, कितने घंटे मैं एक्सरसाइज के लिए दूंगा, कितने घंटे मैं बाकी के काम करूंगा, ये सब कुछ आपको मैनेज करना है। उसमें मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि 20-20-20 रूल, कि अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं तो m से लेके 5:20 तक क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, फुल वर्कआउट करोगे, कार्डियक करोगे। 5:20 से लेके 5:40 तक आप मेडिटेशन करोगे, खुद के बॉडी को स्लो डाउन करोगे, और 5:40 से लेके 6 AM तक आप क्या करोगे, आप स्क्रिबलिंग करोगे। जो भी आपके दिमाग में थॉट आते हैं वो सब कुछ आपको किस पे लिखने हैं, पेन और पेपर से लेके पेपर पे लिखने हैं। जो भी थॉट आ रहे हैं वो एक इतना अच्छा वर्कआउट है आपके बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए कि आप क्या कर सकते हो, वो सुबह सुबह कर सकते हो। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। अगर आप कोई भी टास्क करें, मानो हमारा घर का जो गोल है, घर बनाना है मुझे 2 साल में या 3 साल में मुझे 1 करोड़ का घर बनाए, अकाउंटेबिलिटी किसी के साथ तो होनी चाहिए। अब वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके मॉम एंड डैड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। उनको बताइए ये कि मैं 3 सालों में 1 करोड़ का घर लेना चाहता हूँ, या फिर मैं ये एग्जाम क्रैक करना चाहती हूँ, मम्मा मैं ये एग्जाम क्रैक करना चाहती हूँ। ये आप मम्मी को बताइए या फिर किसी भी अकाउंटेबल पार्टनर को बताइए। उससे क्या होगा, जब भी वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तब आपका बिलीफ सिस्टम काम करने लगता है और आप ज्यादा मोटिवेट होते हो वो काम करने के लिए। वैसे ही आप स्टडी में आपके फ्रेंड्स को भी रख सकते हो, चलो आज 2 चैप्टर कर लिए, कल मैं 2 चैप्टर कर लूंगा, आज 3 चैप्टर करना है, ये सब्जेक्ट हमें 8 दिनों में खत्म करना है। आपके गोल सेटिंग में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। और जब भी हम लोग प्लान करते हैं एक अच्छी टीम बना के, उनके साथ जब भी हम बात करके कुछ सेट करते हैं, तो 100% नहीं लेकिन 99% चांसेस बन जाते हैं कि जो भी हमारा प्लान है वो सक्सेसफुल हो। तो इसके लिए हमें गोल को ब्रेक डाउन करना है, उनको प्रायोरिटाइजेशन देना है और ये जो जितने भी स्टेप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। तो इसके लिए आप बने रहिए इसी कोर्स में। डिसिप्लिन तो बनता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल।